हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी विजिटी एग्जाम डेट को लेकर। यूपी टीजीटी विजिटी एग्जाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए 24,898 पदों पर टीजीटी विजिटी परीक्षा को लेकर नए विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए नए विज्ञापन के साथ विषयवार पदों की संख्या के बारे में, सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए टीजीटी विजिटी के अंदर कितने पद हैं, टीजीटी विजिटी के साथ साथ हिंदी, एसएसटी और इंग्लिश और मैथ और साइंस में कितने पद हैं, इसको लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी विजिटी 2022 को लेकर जो आपकी भर्ती निकाली गई थी, उसमें पदों की संख्या को लेकर अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा आपत्ति थी, क्योंकि वहाँ पे जो पदों की संख्या देखने के लिए मिली थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। और ऐसे में वहाँ पर बड़ी संख्या में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो निश्चित तौर पे इस भर्ती के अंदर, अगर बात की जाए 13 लाख से ज़्यादा आवेदन करने के बावजूद भी उनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसको लेकर उनको सवाल था। लेकिन अब अगर बात की जाए 24,898 पदों पर यूपी टीजीटी विजिटी भर्ती के बारे में और इसके साथ साथ विषयवार पदों की संख्या के बारे में, क्योंकि कई ऐसे विषय हैं जिसके अंदर बम्पर पद हैं, तो कई ऐसे विषय हैं जिसके अंदर पदों की संख्या बहुत कम है। मैं आपको जो विषयवार पदों की संख्या दिखाने के लिए एक नोटिस भी दिखाने जा रहा हूँ। चलिए, नोटिस आप सभी को जो देखने के लिए मिलेगा वो आपको दिखाने के लिए होगा। वैसे तो टीजीटी 2022 को लेकर जो आपका विज्ञापन आया था उसमें तो पदों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर थी, है ना। आपने देखा ही था जो टीजीटी विजिटी 2022 का विज्ञापन आया था उसके लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपकी जो पद हैं, अगर हम बात करें मेल के लिए, तो लगभग 3,213 के समथिंग पद हैं, है ना। यहाँ पे जब आप इसको निकाल देते हैं, इंग्लिश के लिए 500 पद हैं, अगर बात कीजिए हिंदी के लिए तो वहाँ पे 500 हैं, मैथ के भी 500 के समथिंग रहे थे। लेकिन अगर बात की जाए सामाजिक विज्ञान की, वहाँ 300 के समथिंग थे। कुछ विषय तो ऐसे हैं जहाँ पे पदों की संख्या 4 आ जाती है। जब निकाल करके देखा जाए अलग अलग कैटेगरी में तो वहाँ पद ही नहीं है। तो ये तो था टीजीटी का, है ना। इसी तरीके से बालिका वर्ग की बात की जाए तो उनके लिए पदों की संख्या तो और भी ज़्यादा कम है, सिर्फ 326 पद निकाले गए थे। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, अगर बात करें हम यहाँ पर पीजीटी के बारे में, तो पीजीटी के पदों की संख्या को तो क्या ही कहना, क्योंकि मेल के लिए लगभग 549 हैं, फीमेल के लिए 75 हैं। अब ये बात भी सच है कि जब 4,163 पदों को 4,163 पदों को पहले तो 4 भागों में डिवाइड किया गया, इधर इधर इधर, फिर उसके बाद में 15 भागों में डिवाइड किया, फिर 17 में डिवाइड किया, फिर 13 में, फिर 14 में, तो पदों की संख्या तो इतनी आ जाएगी, 2 2 3 3 4 4। ये सच है। लेकिन अब अगर बात की जाए 24,000 के लेकर 24,898 के बारे में, और ये जो 24,898 पद हैं, ये वही पद हैं जिसको लेकर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के माध्यम से विधानसभा के अंदर कई बार जवाब दाखिल किए गए। कई बार इसको लेकर न्यूज़पेपर में भी जानकारी आई है, मैंने आपको दिखाई भी है। लेकिन इन्हीं पदों को लेकर टीजीटी विजिटी के नए विज्ञापन के बारे में जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि टीजीटी विजिटी को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इनका जो अध्याचन है वो मांगा गया है, और इनके अध्याचन मिलने के साथ ही जो विज्ञापन है जारी कर दिया जाएगा। अब ये विज्ञापन कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो आयोग ने तो कहा है कि हमें अगर अध्याचन मिल जाते हैं तो हम 30 दिन के अंदर इसका विज्ञापन जारी कर देंगे। यानी कि मान लो कि अगर मार्च में उनको अध्याचन मिले तो आयोग के मुताबिक अप्रैल में विज्ञापन आ जाएगा। अब अगर हम ये मान लें कि उनको अप्रैल में अध्याचन मिले तो मई में विज्ञापन आ जाएगा, अगर मई में अध्याचन मिले तो जून में आ जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि 1 या 2-3 महीने के अंदर आप सभी के सामने अध्याचन मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। 1 महीने में नहीं मिलेंगे, 2 महीने में मिल जाएंगे। तो विज्ञापन को लेकर प्रोसेस तो आप सभी के सामने उसी दिन शुरू होगा जिस दिन अध्याचन मिलेंगी, और विज्ञापन के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 30 दिनों के अंदर अंदर नया विज्ञापन जारी किया जा सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, जब मैं इसको लेकर जानकारी दे रहा था तो अभ्यर्थियों के मन में ये था कि सर जो 24,898 पद हैं, इसमें कितने कितने पद देखने के लिए मिलेंगे, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा पद किसके लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो टीजीटी के लिए लगभग 19,000 पद खाली हैं। 19,000 टीजीटी के पद खाली हैं, ठीक है। 5-6 हज़ार के समथिंग आपके जो पद हैं वो हैं यहाँ पीजीटी के, यानी कि 6,000 के समथिंग पद हैं आपके पीजीटी के। 18,000, यानी कि टोटल 19 मान के चलो, मैं लमसम आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो टोटल 25,000 पद हैं, जिसमें 19,000 आपकी टीजीटी के हैं और 6,000 जो पद हैं वो आपके पीजीटी के हैं। अब 6,000 पीजीटी में से तकरीबन तकरीबन 1,000 जो पद हैं, 1,000 वो महिलाओं के लिए हैं
और जो 5,000 के समथिंग पद हैं वो यहाँ पुरुष के लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर बात की जाए 19,000 के बारे में, तो जब आप 19,000 में जाएंगे तो लगभग यहाँ पे 3,000 के समथिंग जो पद हैं वो महिलाओं के हैं, और बाकी के बचे हुए टोटल जो पद हैं वो 16,000 के समथिंग वो किसके हैं, वो मेल के हैं। तो ये आपका सिनारियो देखने के लिए मिलेगा टीजीटी पीजीटी के लिए। इसके साथ ही अगर बात की जाए विषयवार पदों की संख्या के बारे में, अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ 16,000 के समथिंग पद हैं, और 16,000 में अगर हम देखें तो 15 सब्जेक्ट आते हैं। अगर आप सीधे 15 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि 1,000 तो सबके अंदर मिनिमम 1,000 पद तो आसानी से हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी किसी के अंदर 1500 पद हैं, किसी के अंदर 2,000 भी हैं, किसी के अंदर 700 पद हैं, किसी के अंदर 800 पद हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा पद कहाँ पर है, तो मैं आपको बताना चाहूँ, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, गणित के अंदर और सामाजिक विज्ञान के अंदर, इसमें जो पद हैं वो तकरीबन आप सभी के लिए 1100-1200 के समथिंग, और किसी में 1500 के समथिंग भी है। जैसे कि अगर बात कीजिए हिंदी के लिए 1500 कुछ पद देखने के लिए मिल रहे हैं, और एसएसटी की बात की है तो इसके लिए भी 1500 प्लस पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो मेन सब्जेक्ट हैं इनमें पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है ना। इसके बाद आता है संस्कृत, इसमें पदों की संख्या 1000 प्लस है। अगर बात की जाए शारीरिक शिक्षा के लिए, इसमें भी 1000 के लमसम है। विज्ञान की हम बात करें तो विज्ञान में 1000 प्लस पद रह जाते हैं। फिर बाकी के जो सब्जेक्ट आ जाते हैं फिर वो आपके घटते हुए क्रम में हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनमें जो पदों की संख्या वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी पहली वैकेंसी में निकाली गई उसके मुकाबले तो कहीं ज़्यादा है ना। जैसे कि यहाँ पे एक में लिखा है 7 पद, अगर आप उसको दोबारा से देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन इसका 70-80 पद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे पदों की संख्या आप सभी के लिए ज़्यादा है, इस बात का ध्यान रखें। सेम अगर बात की जाए यहाँ पे 3,000 के समथिंग पद हैं, तो जब आप 3,000 के समथिंग यहाँ पद पाएंगे तो आपको जो कहने की बढ़ते हुए क्रम में जानकारी देखने के लिए मिलेगी, और लगभग 500 के समथिंग 600 के समथिंग आपको इंग्लिश, हिंदी, गणित और सामाजिक विज्ञान में देखने के लिए मिलेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा पद हैं, बाकियों के पदों की संख्या कमी है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर स्टार्टिंग में समझाया। अगर हम बात करें पीजीटी के लिए, तो पीजीटी में मेल के लिए तकरीबन आपके 5,000 के आसपास पद हैं, और 5,000 में जो आपके सबसे ज़्यादा पद हैं वो किसके हैं, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अगर बात की जाए गणित, इंग्लिश, इसके साथ ही अगर बात की जाए एसएसटी को लेकर, ठीक है, तो यहाँ पे जो पदों की संख्या आप सभी को देखने के लिए मिलेगी वो इनके अंदर ज़्यादा रहेगी। इसी तरीके से अगर बात की है संस्कृत को लेकर, उसमें पदों की संख्या अच्छी खासी है, इंग्लिश में तो है ही है, हिंदी में भी है, ठीक है ना। जीव विज्ञान के अंदर भी अच्छे खासे पद आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए महिलाओं के लिए, तो यहाँ पर भी मेन मेन सब्जेक्ट जो है उनके पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, बाकियों के अंदर थोड़ी सी कम रहती है। तो भौतिक विज्ञान में पदों की संख्या आपको पीजीटी में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। रसायन विज्ञान के अंदर भी तकरीबन 90 या 100 के आसपास आपको पद देखने के लिए मिल जाएंगी। यानी कि आप एक समराइज करके देखा जाए, 24,000 या 25,000 के समथिंग जो टीजीटी पीजीटी को लेकर जानकारी दी जा रही है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल हो सकता है कि सर ये 24,000 25,000 की जानकारी कहाँ से निकल कर के आ रही है। आपको पता होना चाहिए थोड़े दिन पहले ही न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जानकारी भी दी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उन्होंने अध्याचन मांगे हैं। अध्याचन क्यों मांगे हैं, नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए। और नई भर्ती का विज्ञापन जो आपको देखने के लिए मिलेगा उससे संबंधित शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डाटा भी दिया था। तो ये डाटा वैसे तो सबके पास होगा, अगर किसी के पास ये डाटा नहीं है तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डाटा काफ़ी लंबे समय से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी के लिए 24,898 के जो समथिंग पद हैं वो खाली हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग मार्च में आयोग को भेजेगा विवरण, और उसके बाद इसको लेकर जो विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में तकरीबन 25,000 से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी के पद अभी और खाली हैं। रही बात पुरानी भर्ती को लेकर जो 4,163 पदों पे निकाली गई थी, उसके लिए तो एक बात कन्फर्म है कि जो आपकी 4,163 पदों भर्ती निकाली गई है उसमें पद बढ़ने की अभी कोई संभावना दिख नहीं रही है। एक मामला कोर्ट में भी गया हुआ है, अगर कोर्ट से परमिशन मिल जाती है तो शायद कुछ होगा, अदरवाइज ज़्यादा उम्मीद करना ठीक नहीं है। रही बात परीक्षा को लेकर, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी तो इंतजार कर रहा है परीक्षा केंद्रों के बारे में। जैसी चीज़ें और स्पष्ट होंगी मैं आप सभी को इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।